चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल सके एंड साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डाइस का जो सेकंड पार्ट है वो बताएंगे आपको कि डाइस कितने प्रकार का होता है। कल हम आपको ये बताए थे कि डाइस दो प्रकार से होता है, एक तो स्टैंडर्डाइज होता है और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। और जो दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज जो होता है उसका यूज़ क्या होता है, तो मैंने आपको एक बात बताया था आपको कि अब एक नॉर्मल जो पासा होता है उसमें 7 का यूज़ कहाँ होता है और दूसरा स्टैंडर्डाइज होता है उसका यूज़ कहाँ होता है, वो सारा हमने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइज। दोस्तों स्टैंडर्डाइज में क्या बताया था कि इसके अंदर जो अपोजिट जो सरफेस होते हैं उसका योग 7 होना चाहिए। अपोजिट जो सरफेस होती है उनका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अच्छा एक बात आओ दोस्तों, जैसे मान लीजिए 1 और 2 और 3 ले लिया। अब दोस्तों इसके अपोजिट 7 हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इनका योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर वो 7 हो जाता है तो वो कौन सा हो जाता है, जनरलाइज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, और 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब दोस्तों इनमें से 7 का कोई योग नहीं हो रहा है। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं कि जो 1 दिया हुआ है इसके पीछे क्या होता है, तो 1 के पीछे 7 में से आप लेस करोगे तो 4 आ जाएगा दोस्तों। ये मैंने आपको कल भी बताया था लेकिन मैं इसका दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आपने वो कल वाली वीडियो देखनी है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वो देखना है इसके अंदर कि उसका यूज़ कैसे उससे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2 के पीछे क्या होता है, 7 - 2 कर देते हैं तो कितना हो गया, 5 हो गया दोस्तों। अच्छा 3 के सरफेस के पीछे क्या होता है, तो 7 - 3 कर देते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, 4 आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे इस प्रकार से इसका यूज होता है। 7 - 1 6, 7 - 2 5 और 7 - 3 4। तो इन दोनों का सरफेस का योग क्या हो जाता है दोस्तों, ये इसके बगल जो अपोजिट सरफेस है उनका योग हो जाता है। 1 के पीछे 6 आएगा और 2 के पीछे जो है वो 5 आता है और 3 के जो अगेंस्ट है वो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। अच्छा दोस्तों ये तो था आपका स्टैंडर्डाइज, जो हम उसको कहते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं उसको हम, मानक पासा। आपके सामने अब आपसे पूछ ले कि जनरल डाइज किसे कहते हैं, तो जनरल डाइज को मैंने आपको बात बताई थी कि जनरल डाइज में क्या होता है कि उनके अगल बगल की जो सरफेस होती है उनका योग 7 होता है। यानी उनके सामने की जो सरफेस होती है उनका योग कितना होता है, 7 होता है। अच्छा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अब आपसे पूछते हैं जनरल डाइज। जनरल डाइज, अच्छा एक बात बताओ दोस्तों इसके अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक जनरल डाइज देता हूँ, जैसे 3 4 और 5, इनमें दोनों की सरफेस का योग 7 होना चाहिए। अच्छा दोस्तों अब आपके सामने इसका योग हो जाता है 3 और 4 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। मीन्स इसका योग क्या हो गया, 7 हो गया। आपसे पूछ लेंगे कौन सा डाइज होता है, तो कौन सा डाइज होता है, जनरल डाइज होता है, क्योंकि इनके अगल बगल की जो सरफेस होती है उनका योग 7 होता है। तो इसको हम जनरल डाइज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि 3 के पीछे क्या होता है, तो दोस्तों 3 के पीछे हमारे क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 4 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 नहीं हो सकता क्योंकि आपके सामने है, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और दूसरा क्या हो जाता है, 6 हो सकता है। इतना आपके सामने आपको मैंने आपको कल बताया था कि जनरल डाइज में ये यूज होता है। अच्छा अब दोस्तों अपने क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके सामने 2 पासा दे दे, कि 2 पासा दे देते हैं और उसमें से आपसे सरफेस पूछते हैं कि इनमें से कौन सी सरफेस बनती है और इनमें से कौन सी बनती है, तो आपको एक बात लिखनी है, जब आपको 2 डाइज देते हैं, 2 डाइज में एक दोनों पासे में
एक सरफेस समान होती है। जब आपको दो पासे दे देते हैं, दो डाइस देते हैं, और उनमें दोनों डाइस में से अगर एक सरफेस समान होती है तो हम कैसे निकालते हैं उसके अगेंस्ट में। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने एक दो डाइस देते हैं, ये एक डाइस दी है। अब दोस्तों आपके सामने एक नंबर ए और बी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें से किसके अगेंस्ट कौन कौन सी है। तो आपको एक बात बताना है, क्या बताना है, इनमें से एक सरफेस समान होती है। अगर ऐसा टू डाइस जिनमें से एक सरफेस समान होती है तो हम कैसे निकालेंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में आ जाए कि आपको दो डाइस दे दें और उनमें से आपको ये बताना है किस डाइस के विपरीत कौन सी सरफेस आती है। तो अगर मान लीजिए आपको दो डाइस में से एक सरफेस दोनों की समान होती है, इधर 4 दे रखा है और इधर 4 दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देना है। अच्छा, अब आपसे पूछ ले कि किसके अगेंस्ट क्या है। तो अगर मान लीजिए ये 4 है, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ऐसे, तो 4 के बाद में क्या आएगा 2, और 2 के बाद में क्या आएगा 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद में जस्ट 4 वाले के नीचे 4 लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, 4 के बाद में क्या आ जाएगा 5, और 5 के बाद में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा दोस्तों। अच्छा, आपसे ये पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 के विपरीत 5 आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपसे ये पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि 1 के विपरीत क्या आएगा। दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखो 2 आपको आ गया, 3 भी यहाँ पे है, 4 यहाँ मिल गया, 5 भी इसके अंदर आया हुआ। एक ऐसी संख्या जो छुपी हुई है आपको नहीं दिखाई दे रही, वही 2 4 के पीछे होगा। तो 4 के पीछे क्या मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। ये लो जी दोस्तों, आपसे पूछ ले कि 4 के अगेंस्ट क्या होगा, तो 1 होगा। अच्छा, आपसे पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 5 होगा। अगर आपसे पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे ये पूछा जाता है, सरफेस पूछ लेंगे, आपको ये दे देंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 5 के विपरीत क्या मिलेगा, अपोजिट क्या होगा 5 के, तो आपके 5 के अपोजिट होगा 2 होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन एक ऐसे हम आपको और दे रहे हैं, वो आप खुद मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि किस सरफेस के अंदर कौन सी संख्या आएगी। एक ऐसा एग्जांपल दोबारा दे रहे हैं हम आपको। इस ध्यान रखना है, 2 डाइस जिन 2 पासे दिए जिनमें एक सरफेस समान होती है। अच्छा, दूसरा डाइस देखिए आप, 1 2 3, और दूसरा डाइस ये आता है आपका 5 4 और 6, ये आपका डाइस है। इसमें से आपको एक जो है वो समान मिलेगा, जैसे ये 2 हम समान कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये 2 डाइस है, ए और बी। आपसे ये पूछ लेते हैं कि 6 के विपरीत क्या आएगा। आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर 6 के विपरीत क्या आएगा, तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों दोबारा से हम क्या करेंगे, इस 2 को और इस 2 को आप लिख लीजिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिख लीजिए। इसको आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है, और इसको भी आपको कैसे घुमा देना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये क्लॉकवाइज होगी। अब आपसे पूछ ले जैसे 2 फिर 1 फिर 3, ये तो पहले वाले की एक ही होगी, और बी की क्या हो जाएगी 2 6 और फिर 4 हो जाएगी। अच्छा, अब आपसे एक चीज पूछा जाएगा कि 2 के विपरीत क्या होता है। तो 2 के विपरीत ऐसी संख्या जो छुपी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो 4 दिखाई दे रही है, 5 नहीं दिखाई दे रही, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको और क्वेश्चन भी करवा दूंगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब दो डाइस के अंदर और दोनों डाइस में से एक सरफेस समान होती है, तो इसमें ये सरफेस समान हो रही है, इसमें ये हो रही है, और आपको क्या कर देना है क्लॉकवाइज घुमा देना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा,
फिर 1 फिर 3 लिख दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हम बी वाला लेते हैं, जस्ट इसके नीचे 2 के 2 नीचे लिख देंगे, फिर इसको घुमाएंगे 6, और उसके बाद में जस्ट इसके 6 के बाद में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ ले कि ए के विपरीत क्या होता है, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो दोस्तों ये तो था जब 2 डाइस दिया हो और दोनों डाइस के अंदर एक सरफेस समान हो। अच्छा, अब आपके सामने ये आ जाए कि एक के जगह पे 2 सरफेस समान हो, तो 2 डाइस देंगे आपको और उसमें से 2 सरफेस समान होती है, और आपको तीसरी ये बतानी है कि इसका, आज मैं आपको डाइस का जो 3rd चैप्टर है उसके बारे में बताएंगे आपको। और 2 जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें मैंने डाइस के इंट्रोडक्शन बताए थे कि डाइस क्या होता है, और स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, जनरल डाइस कौन सा होता है। आज की जो वीडियो के अंदर हम जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, और नॉर्मल जो मैंने आपको डाइस करवाई थी उन्हीं के वो आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आंसर कमेंट भी करते रहें, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आप लोगों को कितने समझ में आ रहा है। और जो भी डाउट रहे तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आगे और भी ऐसे डाउट है वो आपको क्लियर कर सकूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपको मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 के अपोजिट बताइए मेरे को। यानी आपको 2 डाइस देंगे और 2 डाइस के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ये आपको क्या बताना है, 3 के अपोजिट बताना है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आंसर मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा। और जो ये 2 डाइस है आपका, ठीक है, 2 3 5, और दूसरा जो है आपका 5 2 और 4, और इसका आंसर जो है वो है A 1 B 4 C 6 और D जो आंसर है वो है 5। अब आप मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें आपको क्या करना है, 2 डाइस के अंदर 2 सरफेस समान है। दोस्तों वो समान कौन कौन सी है, देखो इसमें 5 है और इसमें 2 है, यानी इसको 5 और 2 को आपको इरेज कर दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 के जो अगेंस्ट है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 के अगेंस्ट कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आपका बी आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 3 के अपोजिट बताइए। जब 2 डाइस के अंदर 2 सरफेस समान होती है और तीसरी जो अलग अलग होती है वही उसके अगेंस्ट मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 के अपोजिट बताइए। अब आपको 2 के अपोजिट बताना है। दो के अपोजिट बताना है और आपकी स्क्रीन पे वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 2 के अपोजिट बताना है। पहली जो डाइस है वो आपकी है 3 2 5 और दूसरी है आपकी 4 5 और 6। दोस्तों इसमें 2 जो है वो आपको दोबारा से इसके अंदर इसका आंसर है A 6, B जो है वो 3, C जो है वो आपका 1 और 4 जो है वो आपका 4, यानी D जो आंसर है वो आपका 4 है। तो आप मेरे को बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। और आपको इसमें जो बताना है 2 के अगेंस्ट बताना है, यानी 2 के अगेंस्ट क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसके अंदर भी 2 आपको क्या करना है, दोनों में से एक सरफेस समान मिलेगा आपको। 5 इसमें है और 5 इसमें है, और आप इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है। कि कैसे घुमा देना है, क्लॉकवाइज। तो देखिए दोस्तों 5 2 और 3, और नेक्स्ट वाले में 5 6 और 4। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि
दो के अगेंस्ट क्या होगा, यानी विपरीत क्या होगा, जो अपोजिट है वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने दो के अपोजिट माना गया है, तो दो के अपोजिट क्या है, 6 होगा। और आपसे पूछ ले कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अपने को किससे पूछा है, 2 के पूछा है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंक के तल पर स्थित हो तो ऊपर का अंक क्या होगा। आपको 2 के अगेंस्ट पूछा गया है कि 2 के अगेंस्ट क्या होगा। इसमें दोस्तों आपको 3 डाइस एक साथ दे देते हैं। कितने डाइस देते हैं, 3 डाइस। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, 3 डाइस देते हैं। इसमें आपका 6, 1, 4 और दूसरा जो आंसर है वो आपका 5, 3, 6 और उसके बाद में 4, 1, 2। आप मेरे को बताना है कि 2 के अगेंस्ट क्या होगा। आपका आंसर है ए 5, बी जो है वो आपका है 3 और सी जो आंसर है 1 और डी आंसर है 6। अब मेरे को आपको बताना है कि 2 के विपरीत यानी अपोजिट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरे को बताइए कि 2 के अपोजिट क्या होगा। देखो तीनों जो डाइस दिए हैं उनमें से 2 फल के समान मिलेगी आपको। अब देखिए 2 फल के कौन कौन से समान है, इसमें 1 है और 4 है और इसमें क्या है, 1 है और 4 है। तो आप मेरे को ये बताइए कि जो 3 फल के उनमें से 2 अलग अलग मिलेगी आपको। ये 2 है और ये 6 है, तो 2 के अगेंस्ट क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। आप देखिए इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। अभी दोस्तों जो अभी डिजिट के हिसाब से आ रहे थे, अब अपने क्या करेंगे, अल्फाबेट के अनुसार भी कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भी डाइस 2 या 3 डाइस हो, लेकिन उसमें 2 फल के आपको समान मिलेगी और जो तीसरी होगी वो उसके अपोजिट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपके अल्फाबेट के अनुसार है। तो इसमें आपको क्या था कि 2 डिजिट दोनों में समान है, तो आपको इसको रेज कर दीजिए और इसको भी रेज कर दीजिए। और 6 और 2 यानी 2 के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब आपसे पूछा गया है कि C के अपोजिट क्या होगा। C के अपोजिट पूछा गया है। आपको 3 डाइस देंगे और उसमें से आपको ये पूछा जाएंगे कि C के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो जैसे आपके सामने 3 डाइस आ जाती है, D, C, E और A, B, C और F, E और B। दोस्तों आपको इसमें मेरे को बताना है कि C के अपोजिट क्या होगा। आपका आंसर आएगा A, B और B जो आंसर हुआ है F और C आंसर है D और D आंसर आपका है E। ये आपको बताना है। आपको क्या बताना है, C के अपोजिट क्या होगा। तो C के अपोजिट बताइए मेरे को। तो दोस्तों आपको C के अपोजिट रखना है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से एक ऐसी सरफेस ढूंढिए जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए E इसमें भी कॉमन है और E इसमें भी कॉमन है, दोनों में E कॉमन है। तो आपको क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। कैसे घुमा देना है, क्लॉकवाइज। इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्या करना है, E के अगेंस्ट E, C और D, या आप 3 लिखिए और दोबारा से यहां से लिखिए E, F और B। दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब आप बता सकते हो C के अगेंस्ट क्या होगा, C के अगेंस्ट क्या होगा, F होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा।
तो ये क्या था, अल्फाबेट के अनुसार अगर मान लीजिए कोई भी डाइस आ जाए तो उसमें आपको एक, दोनों या तीनों के अंदर एक जो सरफेस है वो आपको समान मिलेगी, और उसके आधार पे आप उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, और जैसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किसके अगेंस्ट कौन सा डिजिट आएगा या कौन सा अल्फाबेट आएगा। उसके बाद में हम आगे करते हैं। अब दोबारा से आपको एक 3 डाइस दिया जाएगा, 3 डाइस में से आपको दोबारा से ढूंढ के बताना है कि इसके अगेंस्ट क्या होगा।